What do we mean by the revolution? So revolution क्या होता है? So revolution is when your earth revolves around the sun. ठीक है, सर कि जब वो है आपका जो क्या है, जो अर्थ है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन on its on its axis or sorry on its elliptical path called orbit. ठीक है, so वो है आपका क्या है, that is your revolution. And हमने उस दिन भी we have discussed what we have discussed that जो आपका revolution है वो it takes place, it completes it uh, it completes in how many days? It completes in 365 days and 6 hours, है ना? But in our calendar what it is shown, it is only shown that our 1 year completes in 365 days. In on our calendar it is not shown there that our earth completes its full revolution in 365 days and 6 hours. So अब हमारे कैलेंडर में सिर्फ 365 डेज होते हैं, बट हमारा जो एक्चुअल में हमारा जो अर्थ है वो रिवॉल्व कैसे करती है सन के कितने टाइम में? 365 डेज एंड 6 आवर्स में, राइट? एंड उसके बाद व्हेन आफ्टर रिवॉल्विंग जो आपके 6 आवर्स हैं वो 4 इयर्स में क्या है वो ऐड हो जाते हैं, एंड 4 साल बाद हमारा क्या होता है? दैट इज अवर लीप ईयर. ओके, सो हमारा जो लीप ईयर है वो कैसे आता है? हमारा लीप ईयर आता है 365 डेज के बाद. ठीक है, 365 जो 365 डेज में जब हमारे 4 साल में 6 आवर कन्वर्ट हो जाते हैं, देन आवर लीप ईयर कम्स आफ्टर 4 इयर्स, एंड 4 इयर्स के बाद हमारा था लीप ईयर जिसमें हमारे 366 डेज हो जाते हैं, एंड वो जो हमारा 1 डे है वो ऐड हो जाता है हमारा फेब्रुवरी में, दैट विल बी 29 फरवरी. वैसे ठीक है, तो दिस इज हाउ आवर डेज कम्स. ओके, सो अब हमारे आते सीजन्स. अब हमारे सीजन्स कैसे आते हैं? ठीक है, सो नाउ आई विल शो यू कि हमारे सीजन्स आते कैसे. सो हमारा ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, एंड दिस इज आवर सदर्न हेमिस्फीयर, राइट? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. सो व्हाट हैपेंस? सपोजिटली दिस इज आवर सन. ठीक है, सपोजिटली दिस इज आवर सन. ठीक है, दिस इज आवर सन. अब जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, जब वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमारा सन की तरफ टिल्ट हो जाता है, ठीक है, whenever our northern hemisphere will tilt towards the sun, and जो आपका southern hemisphere है वो दूर हो गया, the southern hemisphere will go away from the sun. So जो हमारा northern hemisphere पे क्या होगा फिर हमारी होगी तब वहां पे northern hemisphere में summer season. When your northern hemisphere will tilt towards the sun, तो वहां पे sun की क्या direct rays आ रही है? As you can see, the direct rays are coming toward the sun, sorry, toward the northern hemisphere, and this is how your northern hemisphere will get the summers. ठीक है, and in the same way when your southern hemisphere tilt towards the southern hemisphere, your जो northern hemisphere tilt towards the sun, and sun your southern hemisphere get the direct rays. So in southern hemisphere you will get what? You will have the summers there. ठीक है, this is how you will get the summers in the southern hemisphere, and on the northern hemisphere you will get what? You will get in southern hemisphere what will be there? You will on northern hemisphere you will be get winters. And when your sun shift to the equator, अगर जब वो जब आपका जो ये जो है इक्वेटर पे शिफ्ट हो जाता है, देन वी हैव, जब आता है ना एक ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, वो मौसम होता है आपका, ना ऊपर ज्यादा गर्मी होगी ना नीचे ज्यादा गर्मी होगी, इट विल बी इक्वल. ठीक है, तो हमारा सितंबर में जो हमारा एक सितंबर में हमारा जो हमारा समर्स में जो एक हमारा आता है, समर्स में हमारा इक्वल डे एंड नाइट है, वो उसको कहते हैं हम समर सॉलिस्टिस. इट विल बी इन द 21 जून. ठीक है, जो हमारा जो इक्वल डे एंड इक्वल नाइट हो जाता है, दैट इज ऑन द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द समर सीजन इज इट इज 21 जून. ठीक है, एंड द शॉर्टेस्ट डे जो होता है हमारा विंटर्स में, दैट इज 22 दिसंबर. ओके, सो हमारा लॉन्गेस्ट डे ऑफ समर इज 21 जून, एंड द शॉर्टेस्ट डे ऑफ विंटर इज हमारी इट इज 22
दिसंबर, राइट। देन वी हैव द इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है? जब इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होती है, दैट इज आवर 21st मार्च एंड 23rd September. Okay, so equal day and equal night is on 21st March and 23rd September. Okay, एंड जो है इसी तरह से क्या होते हैं हमारे कि जैसे जब हमारा, फिर से सुन लो कि व्हेन योर अर्थ टिल्ट your northern hemisphere tilt toward the sun, so it will get the summers. When your southern hemisphere tilt toward the sun, so your southern hemisphere get the summer. So it is 6 month period. जब 6 month क्या होगी आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी, और 6 मंथ क्या होगी आपके सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी, ठीक है। तो 6 मंथ पीरियड जहाँ पे आपके जो गर्मी एंड सर्दियों का पीरियड होगा. विद दिस योर चैप्टर एंड्स हियर. ओके, थैंक यू.